मार्गदर्शन देते हुए कई बार उन्होंने स्वयं मीटिंगें ली हैं, कई बार हमने ली है, कई बार मुख्य सचिव के स्तर पे और मंडल कमिश्नर और हमारे विभाग के जो दोनों वरिष्ठ अधिकारी हैं, प्रमुख सचिव और सचिव, ये लोग तो रात दिन इन कामों में लगे हुए हैं। तो इस अवसर को कैसे प्रदेश के लिए और प्रदेश के जिन नगरों में कार्यक्रम हो रहे हैं उन नगरों के लिए विशेष रूप से कैसे गौरवशाली बनाया जाए, इस पे हम लोग लगे हुए हैं। कैसे हम विश्व स्तर के अपने नगरों को, वहाँ की सुविधाओं को, वहाँ की सुंदरता को, वहाँ के सुशोभन को हम कैसे कि कोई विदेश का कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी देश का आता है तो उसको लखनऊ हो या आगरा हो या वाराणसी हो या हमारा नोएडा हो, कहीं उसे उतरती कक्षा का नहीं दिखना चाहिए, बल्कि उससे बेहतर दिखना चाहिए कि हाँ भारत में भी ये सब हुआ है। तो इस मंशा के साथ, इस दृष्टि के साथ अपने दोनों नेताओं के भावनाओं को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पूरे विश्व की मेजबानी करने का जो आह्वान किया है, और सबसे बड़ी बात है कि आपके मार्फत हम एक अपने नागरिक भाइयों बहनों को एक संदेश जरूर देना चाहेंगे कि इस G20 का जो थीम है वो भारत का थीम है। आप सब जानते हैं वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारी परंपरा रही है, हमारी संस्कृति रही है। पूरे दुनिया को हम एक मानते आए हैं, अपना कुटुंब, अपना परिवार मानते आए हैं, और इसीलिए हमारे यहाँ जब मेहमान आता है तो हमारी एक अलग भावना होती है, अलग हम उसका आदर सत्कार करने की हमारी परंपरा रही है। इसलिए इस मौके पे मैं अपने सभी नागरिक भाई बहनों से भी कहूंगा कि आप उसी मिजाज के साथ, उसी मानसिक तैयारी के साथ अपने विदेशी मेहमानों को स्वागत करने के लिए आप भी तैयार रहिए। और स्वागत सिर्फ खड़ा होकर के हाथ जोड़ने से नहीं होता है। स्वागत जो है अपनी गलियों को साफ रख के, अपनी सड़कों को साफ रख के, अपने नगर को सुंदर सुशोभित करके, ये स्वागत का तरीका होता है जब कोई मेहमान आता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरवशाली क्षण है। डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं क्योंकि सारे डिटेल जो मैं कहूंगा वो आपको यहाँ स्क्रीन पे अभी दिखाया जाएगा। आने वाला महीना एक और मामले में भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो आप जानते हैं। मुख्यतः आज की ब्रीफिंग तो G20 की है, लेकिन आने वाला महीना जो है 10, 11, 12 आपको मालूम है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रही है। उसमें भी देश के ही नहीं बल्कि विदेश के कंपनियां, इन्वेस्टर्स, मेहमान आना अपेक्षित है। और उसी के बाद तुरंत 11 तारीख से ही हमारी G20 की भी मीटिंगें शुरू हो जा रही है। पहली मीटिंग आगरा में 11-12 फरवरी को है, फिर लखनऊ में भी 13-15 फरवरी को है। तो कहने का मतलब ये कि आने वाला जो महीना है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है अपने लिए। हम जो है ग्लोबल बेंचमार्किंग की तरफ, कल मैं लखनऊ देखने भी गया था, कई जगहों पे जहाँ काम हो रहे हैं, जहाँ तैयारियां हो रही हैं, साफ सफाई की व्यवस्था, कहीं झाड़ झंखाड़ दूर करने की व्यवस्था, कचरे दूर करने की व्यवस्था, कैसे हम सुशोभित करें अपने नगर को कि विदेश के लोग भी आकर के उनके मन में एकदम एक जो वाव फैक्टर होता है कि हाँ मैं कहीं आया हूँ, मैंने कुछ देखा है, हम कहीं गए थे। और तो उस मिजाज के साथ हमने पूरी अपनी टीम को काम करने का आह्वान किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस प्रकार की हम लोगों को सूचना दिया है। हमने ये भी कहा है, और आपके मार्फत ये बात मैं फिर से दोहराना भी चाहूंगा कि जिन 4 नगरों में G20 की मीटिंगें हो रही हैं वो तो महत्वपूर्ण है ही, वहां की व्यवस्थाएं ठीक करना, लेकिन जब कोई विदेशी मेहमान आता है तो हम भी चाहते हैं और हमें चाहना भी चाहिए कि वो अगल बगल भी जाए। जैसे कोई लखनऊ आता है तो हम चाहेंगे कि वो अयोध्या भी देखने जाए, वो मिश्रिक और नैमिषारण्य भी देखने जाए, बनारस जाए, अन्य जगहों पे जाए। तो इस प्रकार हमने सबको ये कहा है कि सिर्फ ये 4 नगर नहीं बल्कि हमारे सभी नगर, मैंने तो यहाँ तक कहा है कि 760-62 जो हमारे निकाय हैं, सभी निकाय अपनी तैयारी करें। कोई कहीं भी जा सकता है। किसी को टूरिज्म में इंटरेस्ट होगा, स्पिरिचुअल टूरिज्म में इंटरेस्ट होगा तो वो अयोध्या, मथुरा जा सकता है, काशी जा सकता है। किसी को बिजनेस में इंटरेस्ट होगा तो हमारा फिरोजाबाद जाके कांच का सामान देखने जा सकता है, मुरादाबाद में पीतल का सामान देखने जा सकता है, अलीगढ़ में ताला उसका व्यवसाय देखने जा सकता है, बनारस में कहीं उसको रेशम की साड़ी अपने घर के लिए ले जाना है तो वहां जा सकता है। तो इस प्रकार पूरे प्रदेश को इस आवभगत के लिए, इस मेहमान नवाजी के लिए तैयार होना पड़ेगा, तैयार रहना चाहिए। हम लोग उसी भावना से हमने इस महीने से शुरू करके
एक यूपीजी सिटी नाम का एक अभियान भी हमने छेड़ा है कि हम अपने नगरों को कैसे हम ग्लोबल स्टैंडर्ड का बनावे, कैसे हम उन्हें वैश्विक नगर बनावे कि कहीं से भी कोई व्यक्ति आवे तो उसमें कहीं कोई कमी हमारी साफ सफाई में या सुविधाओं में न दिखे। ये संदेश आपके मार्फत में चाहूंगा कि हमारे राज्य में फैले, लोगों तक फैले, हमारे कर्मचारियों, अधिकारियों, पदाधिकारियों तक फैले, जिससे हम एक बेहतर या सर्वोत्कृष्ट उत्तर प्रदेश और अपने भारत को का हम नाम कर सके। बाकी डिटेल में हमारे प्रमुख सचिव जी और मंडल आयुक्त प्रेजेंटेशन करेंगे। उसके बाद अगर कुछ बात रहेगी तो मैं बैठा हूं आपसे बात करके। थैंक यू सर। पेज, नेक्स्ट पेज। तपन आप लेते जाइए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ए.के. शर्मा कर रहे थे। G20 की तैयारियों पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। स्वागत के लिए भारत पूरी तरह से अपने विदेशी मेहमानों के लिए तैयार है। मंत्रालय इसको देख रहा है, लोकतंत्र की जननी के रूप में भी G20 को हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज डेमोक्रेसी जो है हमारे देश में इसकी बहुत ही प्राचीन रूट्स रहे हैं और डेमोक्रेसी के ग्रोथ और डेवलपमेंट में इस देश का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो इसको भी हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे एक बहुत ही विशेष प्लेटफॉर्म पे और शिक्षा विभाग में इसके माध्यम से कई यूनिवर्सिटीज में डिबेट कॉम्पिटिशन्स भी कराए जाएंगे जो कि G20 के स्पिरिट के अंतर्गत ही रहेंगे। नेक्स्ट यूपी गवर्नमेंट जो है इस पूरे इवेंट को एक बहुत बड़े अपॉर्चुनिटी के रूप में